गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम एनाटमी के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लूरा। इसे हम फुफ्फुस आवरणीय कला भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बट बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लूरा जो है वो बट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्लूरा? प्लूरा इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन विच इज़ लाइंड बाय मीजोथीलियम। मीन्स मीजोथीलियम का मतलब होता है फ्लैटेंड एपिथीलियम। सो डेफिनेशन लिखेंगे, प्लूरा इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन विच इज़ लाइंड बाय मीजोथीलियम। जैसे हमने पेरिकार्डियम पढ़ा है, पेरिकार्डियम जो है वो फाइब्रोसिरस मेम्ब्रेन होती है, मतलब फाइब्रस टिश्यू से ही बनी होती है और सीरस टिश्यू से ही बनी होती है। लेकिन जो प्लूरा है वो सिर्फ सीरस मेम्ब्रेन है विच इज़ लाइंड बाय मीजोथीलियम। एंड एज देयर आर टू लंग्स, so there are two pleural sacs, one on each side of mediastinum, and each pleural sac is invaginated from its medial side by the lungs, so that it has an outer layer, the parietal pleura, and an inner layer that is called as visceral or the pulmonary pleura. So there are two pleural sacs, and the pleura is made up of two layers, that is outer layer is parietal pleura and an inner layer which is called as visceral or the pulmonary pleura, and these two layers are continuous with each other around the hilum of the lung. लंग के अंदर जो हाइलम होता है, जहाँ से जो हमारा ब्रोंकस है, राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सब एंटर और लीव करती हैं, उसको हम लंग के अंदर हाइलम बोलते हैं। तो उस हाइलम पे आके जो दोनों लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस हो जाती हैं। बाहर आउटर लेयर पैराइटल प्लूरा है और अंदर वाली लेयर को विसरल या पल्मोनरी प्लूरा बोलते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन दीज टू लेयर्स विच इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी, एंड दिस प्लूरल कैविटी is filled with a pleural fluid. A small amount of fluid is situated in between the pleural cavity to avoid the friction between these two layers during the inspiration when the lungs expand. Okay, so in general, what is the definition of pleura? Pleura is a serous membrane which is lined by mesothelium. There are two pleural sacs, one on each side of mediastinum, and it has an outer layer that is parietal pleura and an inner layer that is called as visceral or the pulmonary pleura. And these two layers are continuous with each other around the hilum of the lung, and there's a space in between these two layers that is called as pleural cavity which is filled with pleural fluid. And to avoid the friction between these two layers when the lungs expand during inspiration. Okay, सो उसके बाद अब हम प्लूरा के बाद अब इसकी जो दो लेयर्स हैं उनकी सरफेस मार्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस मार्किंग ऑफ विसरल प्लूरा, फिर उसके बाद सरफेस मार्किंग ऑफ पैराइटल प्लूरा के बारे में पढ़ेंगे। एंड विसरल प्लूरा क्योंकि लंग से बिल्कुल क्लोजली एडहियरेंट है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं लंग से, इसलिए जो सरफेस मार्किंग लंग की रहेगी वही सरफेस मार्किंग विसरल प्लूरा की भी रहेगी। तो बस नाम चेंज, जो भी हम सरफेस मार्किंग में बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है एपेक्स ऑफ विसरल प्लूरा, तो बस लंग की जब सरफेस मार्किंग बताएंगे तो एपेक्स ऑफ लंग कर देंगे, विसरल प्लूरा की जगह पे विसरल प्लूरा टर्म चेंज हो जाएगा, वहाँ पे लंग आ जाएगा बस। ठीक है, तो सरफेस मार्किंग पढ़ेंगे। सरफेस मार्किंग आप जानते हैं, सरफेस के थ्रू मतलब स्किन के थ्रू जब हम किसी भी टिश्यू को या ऑर्गन को मार्क करते हैं विदाउट डिसेक्शन, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस मार्किंग बोलते हैं। तो इसमें हम पहले विसरल प्लूरा की सरफेस मार्किंग पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली लंग की भी कवर हो जाएगी सरफेस मार्किंग, और उसके बाद हम पैराइटल प्लूरा की सरफेस मार्किंग पढ़ेंगे। तो पैराइटल प्लूरा में एक बार आपको बता दूं, पैराइटल प्लूरा के चार पार्ट्स होते हैं। ये पैराइटल प्लूरा थोड़ी सी थिक होती है पल्मोनरी प्लूरा से, और चार पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: कोस्टल प्लूरा, डायफ्रामेटिक प्लूरा, मीडियास्टेनल प्लूरा एंड सर्वाइकल प्लूरा। आप इस डायग्राम में देखोगे ये सरफेस मार्किंग दिखा रखी है, इसमें जो बाहर ब्लैक कलर वाली लाइन है ये हमारी पैराइटल प्लूरा है, और अंदर जो पिंक कलर की लाइन है ये हमारी विसरल प्लूरा है। ठीक है, इसी से हम, ये पूरा डायग्राम है राइट और लेफ्ट का। तो इसमें जो, जैसे हम इसकी सरफेस मार्किंग बताएंगे तो इसमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बताएंगे। जैसे अगर हम सरफेस मार्किंग बताएंगे अगर ये पैराइटल प्लूरा की, तो ये बाहर ब्लैक कलर वाली लाइन है, इसको हम देखेंगे तो ये जो क्लेविकल से ऊपर सिचुएटेड है ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल प्लूरा बोलेंगे। ब्लैक कलर की लाइन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, पिंक कलर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ब्लैक कलर वाली लाइन जो ये डोम शेप की जा रही है ये है सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे जा रही है ये क्या है, ये दिस इज़ द कोस्टल प्लूरा, क्योंकि ये रिब्स के कांटेक्ट में है। और यहाँ पे अंदर की साइड पे जो ये प्लूरा होगी, ठीक है, दिस इज़ मीडियास्टेनल प्लूरा। और ये जो नीचे जाएगी, नीचे क्योंकि डायफ्राम रखा होता है तो नीचे जो प्लूरा होगी उसे हम डायफ्रामेटिक प्लूरा बोलेंगे। तो आप जैसे ये है रिब केज है, इसमें
यहाँ पर ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल से ऊपर जो होगी ये हमारा जो है होगा एपेक्स, ये हमारा सर्वाइकल प्लूरा होगी। ये जो हमारी रिब्स हैं इसके कांटेक्ट में जो प्लूरा होगी अंदर की साइड पे, ये यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो प्लूरा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लूरा। अब ये जो कोस्टल प्लूरा, ये बीच में जो स्पेस है दोनों, ये हमारी दोनों क्या है, ये रिब केज है, यहाँ पर ये रिब्स के कॉन्टैक्ट में जो होगी उसे कोस्टल प्लूरा बोलेंगे। और जो बीच में यहाँ पे मीडियास्टाइनम आ जाएगा बीच में, तो ऐसे घूम के फिर ये अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लूरा होगी उसे हम मीडियास्टाइनल प्लूरा बोलेंगे। और यहाँ पर नीचे की साइड पे जो है वो डायफ्राम है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो प्लूरा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्रामेटिक प्लूरा बोलेंगे। तो ऐसे इस तरह से पैराइटल प्लूरा के 4 पार्ट्स हैं। इधर ऊपर होगा जो ये सर्वाइकल प्लूरा होगी, रिब्स के कॉन्टैक्ट में जो होगी वो अंदर की साइड पे, उसे हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लूरा। नीचे डायफ्रामेटिक प्लूरा और अंदर मीडियास्टाइनम की तरफ जो फेस करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियास्टाइनल प्लूरा बोलेंगे। तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो एक बार इस पे आ जाते हैं। और ऐसे ही जब हम इसमें सरफेस मार्किंग ये इसकी बताएंगे तो इसमें हम जब पैराइटल प्लूरा है जब उसकी सरफेस मार्किंग बताएंगे तो पहले हम उसमें सर्वाइकल प्लूरा बताएंगे, फिर उसके बाद हम ये मीडियास्टाइनल प्लूरा के बारे में बताएंगे, फिर हमारी जो है ये नीचे जो इंफीरियर मार्जिन है इसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम सरफेस मार्किंग ऑफ विसरल प्लूरा के बारे में पढ़ेंगे। तो विसरल प्लूरा की सरफेस मार्किंग बताते हुए हम इसमें कैसे बताएंगे, पहले एपेक्स बताएंगे, फिर एंटीरियर बॉर्डर बताएंगे राइट विसरल प्लूरा का, फिर लेफ्ट विसरल प्लूरा का एंटीरियर बॉर्डर बताएंगे, फिर हम लोअर बॉर्डर बताएंगे विसरल प्लूरा का। तो इसमें ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, अब पिंक कलर की लाइन पे आ जाए, ये जो है ये क्या है, एपेक्स ऑफ लंग या एपेक्स ऑफ विसरल प्लूरा। ये जो लाइन है अंदर पिंक कलर की लाइन, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ विसरल राइट विसरल प्लूरा। और ये वाला जो है राइट एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट विसरल प्लूरा है। और ये जो नीचे है ये जो है इंफीरियर बॉर्डर है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ राइट विसरल प्लूरा। सो हम इस तरह से इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपेक्स बताएंगे। तो ये एपेक्स ऑफ विसरल प्लूरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कन्वेक्स लाइन विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल के मीडियल 1/3 से 2.5 सेंटीमीटर जब हम एक कन्वेक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या, दिस इज़ द एपेक्स ऑफ विसरल प्लूरा। और जो ये वाली लाइन है उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हम बताएंगे एंटीरियर बॉर्डर। पहले हम राइट का बताएंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट विसरल प्लूरा बताएंगे। ये क्या होगा, it is formed by joining 3 points. First point at sternoclavicular joint, second point at sternal angle in the median plane. Median plane में sternal angle पे जब हम एक point बनाएंगे, ये sternal angle है जहाँ manubrium sterni और body of sternum मिलते हैं, this is the sternal angle और angle of Lewis. So second point at the sternal angle in the median plane. Third point just above the Ziphy sternal joint in the median plane. ये Ziphy sternal joint है Ziphert process और body of sternum के बीच में। तो ये तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sternoclavicular joint पे, दूसरा sternal angle in the median plane, तीसरा in the median plane just above the Ziphy sternal joint. When we join these 3 points we will get the anterior border, विल गेट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट विसरल प्लूरा। और उसके बाद हम बताएंगे एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद द this outer black line. This black line is called as anterior margin, not anterior border. This is anterior margin और costo-mediastinal line of pleural reflection, क्योंकि इसी लाइन के along जो कोस्टल प्लूरा है वो क्या बन जाती है, मीडियास्टाइनल प्लूरा बन जाती है। इधर से आएगी और अंदर चली जाएगी, तो इस लाइन के along जब घूम के जाएगी तो इस लाइन के along कोस्टल प्लूरा मीडियास्टाइनल प्लूरा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं कोस्टो-मीडियास्टाइनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हम इन्फीरियर बॉर्डर बताएंगे। इन्फीरियर बॉर्डर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस point from the lower limit of anterior border and it crosses the sixth rib in the mid clavicular line. ये mid clavicular line में sixth rib को फिर पीछे जाएगा तो ये जाएगा 8th rib को क्रॉस करेगा in mid axillary line और उसके बाद जो है वो 10th rib पे 2 सेंटीमीटर lateral to 10th thoracic spine ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे आप इसमें से ऐसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और उसके बाद यहाँ पर मीडियन प्लेन में स्टर्नल एंगल पे हम दूसरा पॉइंट और यहाँ पे जीफी स्टर्नल जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करके उसके बाद ये 4th रिब है, 5th ये 6th रिब है, इसे यहाँ से लोअर बॉर्डर बनाने के लिए हम ऐसे जाएंगे। मिड क्लेविकुलर लाइन में 6th रिब को क्रॉस करेगा। उसके बाद जब हम पीछे जाएंगे, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये 8th रिब जो है ये दिख रही है, ये आपको 8th रिब 6 यहाँ लिखा है मैंने, 8th रिब, तो 8th रिब को मिड एक्सिलरी लाइन में क्रॉस करेगा यहाँ से। उसके बाद ये ऐसे आएगा,
फिर उसके बाद ये पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा तो ये हमारी 10th रिब आ जाएगी। 10th रिब, दिस इज 10th थोरेसिक स्पाइन, तो 10th थोरेसिक स्पाइन से 2 सेंटीमीटर लेटरल, 2 सेंटीमीटर लेटरल ये 10th रिब पे एंड हो जाएगा। तो ये ऐसे लाइन गोल घूम के ये इन्फीरियर बॉर्डर होगा ये लंग का या फिर विसरल प्लूरा का, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अब हम इसमें एंटीरियर बॉर्डर जब हम लेफ़्ट का बताएंगे, लेफ़्ट लंग में क्योंकि यहाँ पर कार्डियक नॉच होती है तो ये दिस लाइन, दिस एंटीरियर बॉर्डर विल फॉलो द सेम लाइन अप टू 4th कोस्टल कार्टिलेज। पहले स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से यहाँ से लाइन ये ऐसे आएगी, उसके बाद ये 2nd, 3rd, 4th यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद ये आउटवर्ड टर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कार्डियक नॉच होती है, तो इसलिए एंटीरियर बॉर्डर इट विल आर्च लेटरली फॉर अबाउट 3.5 सेंटीमीटर्स एंड देन इट टर्न्स डाउनवर्ड्स एंड मिडली एंड देन इट एंड्स ऑन टू 6th कोस्टल कार्टिलेज 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आई, आर्च करी, डाउनवर्ड्स एंड मिडली आई, 6 कोस्टल कार्टिलेज पे एंड करेगी, कितना सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर दिस पिंक कलर लाइन, दिस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ये हमारा यहाँ तक आई, ठीक है, 4th कोस्टल कार्टिलेज तक इसने सेम कोर्स फॉलो किया, उसके बाद ये आर्च हो गई, ठीक है, उसके बाद ये 6 कोस्टल कार्टिलेज पे एंड होगा। तो ये जो डिस्टेंस है कितना आर्च होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर्स होता है फ्रॉम स्टर्नल मार्जिन, और ये जो डिस्टेंस होता है ये 4 सेंटीमीटर्स होता है फ्रॉम मीडियन प्लेन। तो इतना आर्च करेगा और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जो इन्फीरियर बॉर्डर होगा वो भी वो सेम ऐसा होगा, वो 6 कोस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और क्रॉस करेगा 6th रिब को इन मिड क्लेविकुलर लाइन, 8th रिब को इन मिड एक्सिलर लाइन, और फिर 10th रिब को क्रॉस करेगा 2 सेंटीमीटर लेटरल टू 10th थोरेसिक स्पाइन, इतना ही होगा। तो ये हमारा जो है सरफेस मार्किंग है किसका, विसरल प्लूरा का। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले एपेक्स बताएंगे, ये एपेक्स है, फिर उसके बाद ये एंटीरियर बॉर्डर बताएंगे, फिर उसके बाद ये इन्फीरियर बॉर्डर बताएंगे, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर मैंने आपको स्केलेटन पे समझाया, और ये जो बाहर ब्लैक कलर की लाइन है इसको एंटीरियर बॉर्डर नहीं बोलेंगे, ये पैराइटल प्लूरा है, इसको हम एंटीरियर मार्जिन बोलेंगे या कोस्टो मीडिया स्टेनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे ही जब हम इसमें सरफेस मार्किंग ये पढ़ेंगे, ये इसको इन्फीरियर बॉर्डर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर मार्जिन या कोस्टो डायफ्रामेटिक लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन, बिकॉज एट दिस line this coastal pleura is converting into diaphragmatic pleura. So along this line it is converting into diaphragmatic pleura. This line is called as costo-diaphragmatic line of pleural reflection. Okay, so this was the surface marking of visceral pleura or the lung. In the next video we will discuss about the surface marking of and clinical anatomy of parietal pleura and both the pleura. So बने रहिए आप, ये दोनों जो मैंने पढ़ाया है आपको इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन ऑल द बेस्ट।